यार ये लियाज़ कादरी है कौन? हर बंदा ही लियाज़ कादरी कर रहा है, बताओ तो सही है कौन? मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अल्लाह के फ़ज़ल, उसके करम और उसकी रहमत के साथ ठीक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, बात ये है कि हर बंदा ये कहता है कमाल है यार ये बंदा, आखिर ये लियाज़ कादरी है कौन और इसका मंशूर क्या है, ये कहाँ का रहने वाला है, इसका मकसद क्या है लियाज़ कादरी का, बताऊंगा ज़रूर। आइए, उससे पहले मैं और आप मिलकर अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की पाक बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे दोस्तों, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रिज़वी मद्दज़िल्लाहु अली, आपका सबसे पहले मकसद तो यही है अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा, अल्लाह करीम जल्ला शानहू की रज़ा की खातिर आप सारे काम करते हैं। और आपका जो मंशूर है, जो मकसद है, वो एक ही है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो लोग कहते हैं ये लियाज़ कादरी है कौन, ये कहाँ से इतने पैसे लेता है। जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल का काम करता है ना, तो फिर कलम हो जाता है हज़रत साहब, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से जनाब रास्ते खुलते हैं। यार ये लियाज़ कादरी है कौन? मौलाना साहब ऐलान करते हैं मसाजिद की तमीर शुरू करनी है, तो हाथों हाथ इसो मसाजिद की तमीर शुरू हो जाती है। जब मौलाना साहब ऐलान करते हैं कि थैलेसीमिया के मरीज़ों को खून अतिया करना है, तो जनाब हाथों हाथ जनाब 48,000 खून का अतिया जमा हो जाता है हाथों हाथ। जब मौलाना साहब गरीब लोगों को देखते हैं, उनकी मदद के लिए देखते हैं, पीछे आपने देखा ना कोरोना वायरस आया था पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, तो मौलाना साहब ने, मेरे पीरो मुर्शद ने ये ऐलान किया कि हम दुखियारे उम्मत की खिदमत करेंगे। तो लिखा है कि 4 मिलियन ऐसे घराने थे, गरीब घराने जिन्हें राशन की अशद ज़रूरत थी, उन तक राशन पहुँचाया। 4 मिलियन। यार वो बात करते हैं तो उसी वक़्त काम होना शुरू हो जाते हैं। और जब मेरे पीरो मुर्शद ने देखा कि दुखियारी उम्मत, बच्चे रोडों पर, सड़कों पर, चौराहों पर, ऐसे बच्चे जिनको घर से निकाल दिया जाता है या जिनके वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं, तो फिर यतीम खाने का ऐलान किया, मदनी होम बनाया जाएगा। जनाब हाथों हाथ वो भी बनना शुरू हो गए, मदनी होम पूरी दुनिया में वो भी बनेंगे। उसमें मदनी होम, यतीम खाना बनाने का मकसद उनका क्या है? वहाँ पर जिस कैटेगरी का कोई बच्चा होगा उसे उस कैटेगरी की तरबियत की जाएगी, उस कैटेगरी की उसे तालीम दी जाएगी। अगर वो हाफ़िज़ कुरान आलिम दीन बनना चाहता है, हाफ़िज़ कुरान आलिम दीन बनेगा। अगर इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, किसी भी शोबे से वो बस्ता होना चाहता है, उस बच्चे को वैसी ही तालीम दी जाएगी, वो बच्चा ऐसे ही बनेगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो पूरी दुनिया में आईडी और सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में वो भी पीछे नहीं है।
उनकी खिदमत सर फरिश्त है। सोशल मीडिया में देखा जाए तो जनाब सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब, हर तरह के जितने भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, सब पर दीन की खिदमत को सर अंजाम दिया जा रहा है और बड़े अच्छे तरीके से दिया जा रहा है। और उसके बाद आप देख रहे हैं घर घर में मदनी चैनल सुन लो तो कोई बाहर ला रहा है। मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह घर घर में इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा को उजागर कर रहा है, बदमज़हबियों को दूर किया जा रहा है। और आजकल मैं और आप देख रहे हैं हज़रत, ये इस्लामी भाई हैं जनाब, पौधा लिए है जनाब, वो कभी किसी सड़क पर, कभी किसी मोहल्ले पर, कभी किसी चौराहे पर, कभी किसी कस्बे पर, कभी किसी इलाके पर हैं। समझ नहीं आ रही। अब ये पौधे लेके जा रहे हैं, इनका मकसद क्या है पौधे लगाना, इनका मंशूर क्या है? इनका मंशूर है ग्रीन पाकिस्तान। ग्रीन पाकिस्तान, पौधा लगाना है, उसे दरख्त बनाना है, ये इनका मकसद है, ये इनका मिशन है। पौधा लगाओ, उसे दरख्त बनाओ। मौलाना साहब के, अमीर अहले सुन्नत के लाख मुखालफिन होंगे, लाख लाख पूरी दुनिया में मुखालफिन होंगे, पर यार जो आप इस वक्त वो काम कर रहे हैं ना, इस वक्त जो काम कर रहे हैं मौलाना इलियास कादरी साहब, वो ऐसा काम है कि मुखालफिन भी कहेंगे, मुखालफिन भी उनकी तारीफ़ करेंगे, मुखालफिन भी उसे तस्लीम करेंगे, वाकई ये काम ठीक है, वाकई ये काम होना चाहिए। क्योंकि जिस कदर गर्मी पड़ रही है हमारे जो पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी का टेम्परेचर जो ना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती जा रही है। तो मेरे पीरो मुर्शद को पता चला कि अब इस वक्त दरख्त लगाने की ज़रूरत है, तो ऐलान कर दिया जनाब, तो कितने लाख या कितने मिलियन अब दरख्त लगेंगे जनाब। फिर वो दरख्त नहीं लगेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी परवरिश भी की जाएगी। वो पौधा जो दरख्त बनेगा तो फिर इंशाल्लाह उसको छोड़ा जाएगा। तो मैं तो ये सोचता हूँ, कभी कभी ये समझता हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि ये दौर जो ना इलियास कादरी का है, ये दौर, ये वक़्त इलियास कादरी का है। तो अल्लाह ताला मेरे पीरो मुर्शद को तादेर कायम व दायम फरमाए, मेरे पीरो मुर्शद की आल पर अल्लाह पाक करम फरमाए। अल्लाह ताला मेरे पीरो मुर्शद पर अपना हाश फजल व करम अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी उम्र में, उनके इल्म में, उनके अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में ए दावत इस्लामी तेरी दो मची हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।